स्टीमर के केबिन में बूढ़ी औरत और बूढ़ा मर्द बैठे हुए थे। दफ्तन बूढ़े की जेब से सीटी की मखसूस आवाज सुनाई दी तो बूढ़े ने चौंकते हुए जेब में हाथ डाला और एक ट्रांसमीटर निकाल लिया जिससे सीटी की आवाज आ रही थी। उसने ट्रांसमीटर का एक बटन दबा दिया। हेलो चीफ, मोरस कॉलिंग यू ओवर। ट्रांसमीटर से मोरस की आवाज सुनाई दी। यस कर्नल हार्ट रिसीविंग यू ओवर। बूढ़े ने सख्त लहजे में कहा जो कर्नल हार्ट ही था। सर, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ओवर। मोरस ने दूसरी तरफ से इतलात देते हुए कहा। गुड, हम 10 मिनट तक पहुंच जाएंगे। ओवर। कर्नल हार्ट ने कहा और उसे चंद हदायत देकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फिर उसने एक सिगरेट सुलगाया ही था कि एक आदमी तेजी से केबिन में दाखिल हुआ। क्या बात है रूटर? कर्नल हार्ट ने पूछा। चीफ, एक स्टीमर हमारे पीछे आ रहा है, रूटर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या उसके अलावा समुद्र में दूसरे स्टीमर नहीं चल रहे? कर्नल हार्ट ने चौंकते हुए कहा। 3 स्टीमर और भी हैं सर, मगर मुझे उस पर शक है कि वो हमारा ताक़ुब कर रहा है। मैंने उसे बंदरगाह से रवानगी के वक्त ही देख लिया था। उस वक्त उसका रुख हमारी सिमत से जरा हटकर था, इसलिए मैंने तवज्जो न दी, लेकिन अब वो फिर नजर आ रहा है, रूटर ने बताया। ठीक है, उस पर नजर रखो। अगर वो तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो उसे तबाह कर देना, कर्नल हार्ट ने कहा और उसकी हदायत सुनकर रूटर बाहर निकल गया। कर्नल हार्ट ने ट्रांसमीटर जेब से निकाला और ऑन कर दिया। हेलो नेक्सन, कर्नल हार्ट कॉलिंग यू ओवर। कर्नल हार्ट ने नेक्सन को कॉल करते हुए कहा। यस चीफ, नेक्सन रिसीविंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से नेक्सन की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है? ओवर। कर्नल हार्ट ने पूछा। यस चीफ। यूं ही गेट खोलकर मुहाफिज जलने वाली कार की तरफ बढ़े, मैंने अंदर घुसकर काम किया और बाहर आ गया। ओवर, नेक्सन ने जवाब दिया। राइट, हम ठीक 11 बजे टारगेट पर होंगे। ओवर एंड ऑल। कर्नल हार्ट ने केबिन से बाहर काफी फासले पर नजर आने वाली रोशनियों को देखते हुए कहा और फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। 2 मिनट ही गुजरे थे कि उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। कर्नल हार्ट ने केबिन से बाहर आसमान की तरफ देखा तो एक हेलीकॉप्टर जजीरे की सिमत परवाज करता दिखाई दिया। चीफ, ये तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है, उसके सामने बैठी बूढ़ी औरत ने कहा जो मार्लियन थी। हाँ, मगर फिक्र मत करो, एयरफोर्स और नेवी के हेलीकॉप्टर जजीरे पर आते जाते रहते हैं, बल्कि इस जजीरे पर रहने वालों में से 1-2 के जाती हेलीकॉप्टर्स भी हैं। कर्नल हार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा तो मार्लियन ने कोई जवाब न दिया। 2 मिनट बाद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज उभरी तो कर्नल हार्ट ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो चीफ, नेक्सन कॉलिंग ओवर। दूसरी तरफ से नेक्सन की आवाज सुनाई दी। यस कर्नल हार्ट रिसीविंग यू ओवर। कर्नल हार्ट ने कहा। चीफ, अभी अभी एक हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचा है और उसने लेबॉर्ट्री की छत पर लैंडिंग की है। ओवर, नेक्सन ने कहा। ओह, इसमें कौन आया है वहाँ? ओवर, कर्नल हार्ट ने चौंकते हुए पूछा। मैंने दूरबीन से देखा है, एक डॉक्टर वकारुल हसन है और उसके साथ शुगरानी बूढ़ा और बुढ़िया हैं। वो तीनों हेलीकॉप्टर से उतरकर नीचे गए हैं। ओवर, नेक्सन ने कहा। है, ठीक है। ओवर एंड ऑल, कर्नल हार्ट ने सोचते हुए कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब क्या होगा सर? डॉक्टर उन्हें यकीनन किसी खास मकसद के लिए वहां लाया होगा, मार्लियन ने फिक्रमंदी से कहा। मकसद क्या हो सकता है? वो अपनी ईजाद इन शुगरानियों को दिखाने के लिए साथ लाया होगा। बहरहाल अब हम फ्रंट से इमारत में दाखिल होंगे ताकि वापसी पर हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकल सकें। मैं मोरस को इतलात दे दूं, कर्नल हार्ट ने कहा और फिर वो ट्रांसमीटर ऑन करके मोरस को कॉल करने लगा। लेकिन निसफ घंटा गुजर गया और उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला तो कर्नल हार्ट ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और उठकर केबिन से निकल गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।